प्यारे बच्चों, आज हम गणित कक्षा 8 अभ्यास 1C का अध्ययन करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है जिसको हल करना है 2/3 ऋण 5/3। पहले का पहला क्वेश्चन है ये। इसको हल करेंगे तो देखिए इसमें दोनों हर बराबर हैं 3-3, तो ऊपर की संख्याओं को अंश को सीधे हम जोड़ या घटा सकते हैं। तो 2 ऋण 5/3 लिखेंगे। 2 में से 5 घटाना है तो यहाँ पर हम उल्टा करेंगे, 5 में से हम 2 घटाएंगे तो 5 में 2 घटाएंगे 3 आएगा, लेकिन चिन्ह ऋणात्मक है क्योंकि बड़ी वाली संख्या का चिन्ह ही आएगा। तो बड़ी वाली संख्या हमारी 5 है, उसमें ऋण का चिन्ह है, तो यहाँ पर हम ऋण 3/3 कर दिए। और ऋण 3/3 को हम काटे तो ऋण का 1 आंसर आ जाएगा। ऋण का आंसर क्या आया? ऋण का 1। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है 2/3 ऋण का 5/3। इसको हल करेंगे तो 2/3 ऋण ब्रैकेट्स में ऋण 5/3। इसमें भी देखिए हर दोनों के बराबर हैं, तो इसमें भी हम सीधा सीधा 2 ऋण और ब्रैकेट्स में ऋण 5 लिख दिया बटा 3 कर दिए। अब देखिए इधर ऋण ऋण के चिन्ह है, ऋण ऋण का आपस में गुणा होता है तो प्लस हो जाता है। तो 2 धन 5 हो गया, और 2 धन 5 तो 5 2 7/3, 7/3। इसका आंसर कितना आया? 7/3। कितना आ गया आंसर? 7/3। इसी का तीसरा क्वेश्चन है ऋण 2/3 ऋण ब्रैकेट्स में ऋण 5/3। इसका हल होगा, देखिए इसमें भी समान हर हैं तो इसको भी हम सीधे सीधे हल कर लेंगे। तो ऋण का 2 और ऋण ब्रैकेट्स में ऋण 5, तो ऋण 2 ऋण ऋण 5, ऋण ऋण का गुणा इसमें भी धन हो जाएगा, तो ऋण 2 धन 5/3 हो गया। अब 5 में 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, 3/3। इसमें भी हम 3/3 जब हो गया तो इसको कट कर देंगे तो कितना आंसर आ गया? 1। ऋण का 2/3 अगला क्वेश्चन है ऋण का 2/3 ऋण 5/3। इसका हल, इसमें भी हर समान है तो इसका भी हल सीधा सीधा निकाल लेंगे। तो ऋण का 2/3 ऋण 5/3, हर आपका 3 है, 3 लिख दिए, और इधर ऋण का 2 ऋण 5। देखिए दोनों संख्याओं में चिन्ह ऋण ऋण है, तो जब समान चिन्ह होते हैं तो आपस में वो जुड़ जाते हैं। तो ऋण का 2 ऋण का 5 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा ऋण का 7/3। इसका ये आंसर आ गया, ऋण का 7/3। तो यही इसका आंसर हो गया, ऋण का 7/3। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नांकित को संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। अब संख्या रेखा की सहायता से परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना है। तो पहले भी संख्या रेखा पढ़ चुके हैं, इसमें 3/7 ऋण 8/7 है संख्या। तो देखिए इसमें हर बराबर है, इसलिए हर को बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। तो बटा 7 है, इसलिए हम विस्थापन 1/7 का लेंगे। इस तरह से हम संख्या रेखा पर ड्रा कर लेंगे 1/7। 0 से दाईं तरफ आपके धनात्मक चिन्ह और बाईं तरफ आपका ऋणात्मक चिन्ह होगा। और 1/7 2/7 से हम 5/7 तक ड्रा किए। इसी तरह इधर से ऋण 1/7 से लेकर ऋण 6/7 तक ड्रा कर लिए। इसमें 3/7 बराबर 3 विस्थापन, यानी 3/7 का मतलब 3 विस्थापन धनात्मक दिशा में। तो 0 से 1 2 3 3/7 तक एक विस्थापन हो गया। फिर ऋण का 8/7 है, तो ऋण का 8/7 हम इधर 3/7 से काउंट करेंगे, तो 1 2 3 इस तरह से खाने काउंट करके हम जाएंगे 8 खाने, तो ऋण का 5/7 तक पहुंचते हैं। तो ऋण का 5/7, ये 8 विस्थापन विपरीत दिशा में हो रहा है। तो अब हम पहुंचे कहाँ तक? ऋण का 5/7, तो कितने विस्थापन हुआ? 5 विस्थापन विपरीत दिशा में। तो ये आंसर क्या आया? ऋण का 5/7। यही इसका आंसर हो गया, ऋण का 5/7। अब दूसरा क्वेश्चन है इसी का, ऋण 4/6 ऋण 3/4। इसमें हमको लासा लेना पड़ेगा, तो लासा दोनों का क्या आएगा? 12।
और लासा लेकर के हम समान लासा में करेंगे तो अंश भी बदल जाता है। अब देखिए जब लासा 12 आ गया तो पहली संख्या ऋण 8/12 हो गई और दूसरी संख्या ऋण का 9/12 हो गई। अब हम एक संख्या रेखा ड्रा करेंगे। इसमें 12 1/12 एक विस्थापन 1/12 का होगा। तो इधर हमने 0 और 1/12 2/12 धनात्मक की ओर ले लिए और इधर 0 से ऋण 1/12 ऋण 2/12 से लेकर के ऋण 17/12 तक हमने बना लिया। अब प्रथम विस्थापन जो हुआ इसमें 0 से ऋण 8/12 का, तो 12 खाने हम ऋणात्मक दिशा में 12 खाने हम पहले ऋणात्मक दिशा में चले गए। फिर अभी भी ऋण का चिन्ह है तो फिर ऋणात्मक दिशा में ही हम 9/12 9 खाने आगे चले जाएंगे। तो कुल 8 9 8 17 तक पहुँचे। हम कितने खाने विस्थापन हुआ 0 से ऋण का 17, तो ऋण 17/12 विस्थापन। तो यही आंसर इसका आ गया ऋण का 17/12। हम ऋण 17/12 विस्थापन यहाँ से गए। अभ्यास एक किसी का तीसरा क्वेश्चन है, अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर रिक्त स्थान दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है इसमें ऋण 15/13 और ऋण कोष्टक में ऋण 4/26 बराबर खाली जगह दिया हुआ है। इसको हम हल कर लेंगे। ऋण का 15/13 और ऋण का कोष्टक में है ऋण का, यहाँ पर ब्रैकेट्स है, ऋण का 4/26। तो इधर हम देखेंगे कि इसका लासा लेना पड़ेगा। एक में 13 है एक में 26 है, तो लासा आ जाएगा 26। अब 13 दूनी 26 और 15 दूनी 30, ऋण का 30 और 26 से कम 26 होता है। तो ऋण का चिन्ह ऋण और यहाँ ऋण ब्रैकेट्स में कर देंगे, ऋण का 4 ही आ जाएगा। तो ऋण 30 और ये धन ऋण का चिन्ह आपका वो ऋण का चिन्ह धन हो जाएगा। तो ऋण का 30 धन का 4, तो ऋण का 26 घटाए तो ऋण का 26 आ गया बटा 26। 26 में 26 कट गया तो ऋण का 1 आया। 26 से कम 26 तो ऋण का 1। यहाँ पर जो खाली जगह है वहाँ पर भरा जाएगा ऋण का 1। इसका दूसरा क्वेश्चन है ऋण का 7/9 ऋण फिर खाली जगह दिया हुआ है बराबर 3। इसका हल देखना है। तो ऋण का 7/9 ऋण हम जहाँ पर खाली जगह उसको यक्स मान लेते हैं। तो ऋण का 7/9 ऋण यक्स बराबर 3। तो ऋण यक्स बराबर 3/1। 3 का कोई बटा नहीं, हम 1 बटा कर सकते हैं। 3/1 इस संख्या को हम पक्षांतर करेंगे तो इधर ऋणात्मक है तो पक्षांतर करने पर धनात्मक हो जाएगी, ऋण का है तो धन में चली जाएगी, तो 7/9 हो गया। तो ऋण x बराबर 27। अच्छा देखिए यहाँ पर 1 और यहाँ पर 9 है, तो 1 और 9 हर दोनों के असमान हैं। तो जब असमान हर हैं तो इसका लासा लेना पड़ेगा। लासा लिया तो हमारा लासा आया 9। अब 1 नहीं है 9 होता है और 9 आया भागफल, तो इसको हम 3 से गुणा करेंगे। 9 तिया 27, 27 आया। फिर 9 1 कम 9 और 1 7 7, तो 27 धन 7 बराबर 34/9। तो ऋण यक्स बराबर 34/9। अब देखिए इधर ऋण है तो यक्स को हम धनात्मक बना लें, तो यक्स बराबर ऋण 34/9। यही इसका आंसर है। जो ये खाली जगह है वहाँ पर ऋण 34/9 भरा जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका 2 ऋण फिर खाली जगह है बराबर ऋण 3/4 है। अच्छा यहाँ पर भी हल करेंगे हम। तो जहाँ पर खाली जगह वहाँ हम यक्स रख लेंगे। 2 ऋण यक्स बराबर ऋण 3/4। तो ऋण यक्स बराबर ऋण 3/4 माइनस 2/1। ऋण यक्स बराबर आपका ये ऋण यक्स आ गया और ऋण 3/4 पहले से है और 2 को इधर पक्षांतर कर लिया तो हमारा ऋण का 2/1, क्योंकि इधर धन का 2 है तो इधर जाएगा तो ऋण का हो जाएगा ऋण 2 और 2 का हम बटा 1 कर सकते हैं, तो ऋण 2/1 कर दिया हमने। अब देखिए यहाँ पर आपका ऋण x बराबर ऋण 3 ऋण 8। अच्छा इसका लासा हमने लिया तो लासा 4 आ गया, क्योंकि 1 और 4 का लासा 4 आएगा। तो 4 1 कम 4, तो ऋण की 3 का 3 आ गया और 1 चर को 4, तो 4 दूनी 8 हो गया।
इसी तरह से ये ऋण का 8 है, ऋण का 3, जब दोनों चिन्ह बराबर समान हैं, ऋण ऋण है, तो आपस में जुड़ जाएंगी संख्याएं। तो 8 3 11। तो ऋण यक्स बराबर ऋण 11/4। अब ऋण ऋण के चिन्ह आपस में कट जाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ के चिन्ह अगर समान हैं तो आपस में कट जाते हैं। तो x बराबर 11/4, यही इसका आंसर है। 11/4 ही रिक्त स्थान पर भरा जाएगा। देखिए बच्चों, चौथा इसके क्वेश्चन है। इसमें पहला जगह रिक्त है और ऋण ऋण फिर ब्रैकेट्स है, ऋण 2/3 है, ब्रैकेट्स क्लोज है, इक्वल टू 5/6 ब्रैकेट्स में। इसका हल करेंगे तो जहाँ पर रिक्त स्थान है वहाँ पर हम यक्स मान लेते हैं। x ऋण ऋण 2/3 ब्रैकेट्स में करेंगे, x ऋण ब्रैकेट्स में ऋण 2/3 बराबर 5/6। अब यहाँ x बराबर अगर करेंगे तो x बराबर 5/6 पहले से है, 5/6 रख देंगे और इधर बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे, ऋण 2/3 पक्षांतर करेंगे तो जहाँ पर ऋण का चिन्ह है वो धनात्मक हो जाएगा, धन ऋण 2/3। अब इसमें भी देखिए एक 6 है, एक और 3 है, तो हम लासा लेंगे तो लासा 6 आएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऋण 6 है तो 6 एकम 6, अगर भाग देंगे ऋण 6 का 6 में तो ऋण का 1 आएगा। अब ऋण का 1 का अगर गुणा करेंगे 5 में तो ऋण 1 गुणे 5, और हमको पता है कि धन ऋण का गुणा हमेशा ऋण होता है, तो 5 एकम 5 वो भी ऋण का 5 आया। फिर धन, फिर 3 दूनी 6, जब 3 दूनी 6 हुआ तो कितना आया 2, और हमको पता है 2 दूनी 4, तो ऋण का 4। अब ये भी ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, क्योंकि धन ऋण का गुणा ऋण होता है। तो ऋण ऋण की संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी, तो हो जाएगा 5 और 4 9, ऋण का 9/6, 9/6। तो यक्स बराबर आया ऋण 9/6। इसको कट करेंगे तो 3 त्रिकाई 9, 3 दूनी 6, ऋण 3/2। तो जो यहाँ पर रिक्त स्थान है वहाँ पर ऋण का 3/2 भरा जाएगा। प्रश्न नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है, 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल ऋण 2/9 हो। 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल ऋण 2/9 हो। ये वैसा ही क्वेश्चन है कि 4 में कौन सी संख्या जोड़ दें कि 10 हो जाए। मान लीजिए आपके पास 4 टॉफियां हैं और कहा जाए इसमें और कितनी टॉफी जोड़ दें कि 10 हो जाएं, तो आप 10 में से 4 घटा देंगे, 10 में से 4 घटा देंगे तो आपको पता चल गया कि 10 में से 4 घटाया तो बराबर 6 आया। तो 10 में से 4 घटाने पे जब 6 आ रहा है तो आपको पता हो गया ना कि हमें 6 टॉफियां और चाहिए तब ये 10 होगा, क्योंकि हमारे पास 4 टॉफियां हैं, 6 टॉफी और मिल जाए तो 4 में 6 जोड़ेंगे तो 10 हो जाए। इसी प्रकार ये क्वेश्चन है, 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल ऋण 2/9 हो जाए। तो योगफल में से वो संख्या को हम घटा देंगे तो हमें वो संख्या मिल जाएगी, दूसरी संख्या। तो ऋण योगफल क्या है, ऋण 2/9, तो हम घटाएंगे किसको, 6 ऋण 6/7 को हम घटा देंगे। तो ऋण 6/7 को हम यहाँ माइनस कर दिए, वो 6/7 को हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ एक 9 है एक 7 है, लासा लेना पड़ेगा, हर बराबर नहीं है तो हमको लासा लेना ही लेना पड़ेगा, ये आप ध्यान रखिए हमेशा। तो 9 सते 63 आया, और 9 सते 63, 7 आया, 7 दूनी 14, ऋण का 14, फिर ऋण का चिन्ह है ऋण रख दिया, फिर 7 नहीं 63, 9 आया, 9 छंग 54, 54 आ गया, ऋण का 14 और ऋण का 54 हो गया। तो ऋण ऋण आपस में जुड़ जाएंगे, तो ऋण और 54 और 14 जोड़ेंगे तो 68 आएगा, और 68/63 यही इसका आंसर है। वो संख्या ऋण 68/63 है जिसको 6/7 के साथ जोड़ दें तो ऋण का 2/9 प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, इसी का प्रश्न नंबर 4 का दूसरा क्वेश्चन है,
ऋण 7/12 में कितना जोड़ें कि योगफल 25/36 हो जाए। अब देखिए यहाँ पर योगफल 25/36 हो जाए तो 25/36 ऋण 7/12, तो ऋण और वो भी ऋणात्मक संख्या है तो 25/36 और ऋण, फिर उसको ब्रैकेट्स में ऋण 7/12 लिखेंगे। 25 माइनस, अब देखिए यहाँ 36 और 12 तो 12 3 36, यहाँ पर इसका जो बन रहा है लासा वो 36 हो रहा है, तो 36 से कम 36 होता है, एक 25 संयम 25 होता है, तो 25 ऋण 12 3 36 और 3 सते 21, तो ऋण का 21, ये चिन्ह ऋण का ऋण यहाँ आ गया और ये 7 21। अब यहाँ देखिए ऋण ऋण का चिन्ह प्लस हो जाएगा, फिर से आपस में जुड़ जाएंगे, 25 और 21 बराबर 46 होता है, तो 46/36 इसको कट करेंगे तो 2 से कट हो गया, तो 23 दूनी 46 और 18 दूनी 36, तो 23/18 यही इसका आंसर हो गया, 23/18। अब प्रश्न नंबर 5 है, दो परिमेय संख्याओं का योगफल ऋण 5 है। यदि इनमें से एक संख्या ऋण 16/7 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दो परिमेय संख्याएं हैं और दोनों का योगफल कितना है, ऋण 5 है। वही बात हो गई कि दो संख्याएं थी, उनमें से दोनों का योग कितना यहाँ दिया, ऋण 5 है। यदि इनमें से एक संख्या ऋण 16/7 है तो दूसरी, सेम पहले जैसे अभी तक क्वेश्चन थे वो दो, वैसा ही क्वेश्चन है। तो योगफल में से एक संख्या को घटा देंगे तो दूसरी संख्या ऑटोमेटिक हमको मिल जाएगी। तो योगफल आपका ऋण 5 है, तो हम ऋण 5 को अब में बटा 1 लगा सकते हैं क्योंकि 1 का बटा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऋण 5/1 ऋण 16/7 ऋण 5/1 ऋण का, फिर कोष्टक के अंदर ऋण 16/7 कर दिया। अब इसका देखिए लासा आ गया 7, तो 1 7 7 और 7 पना 35, तो ऋण का 35 आया। फिर माइनस और फिर 7 कम 7 ऋण का 16 है। अब ये ऋण का 35 है और ये ऋण ऋण का गुणा धन हो जाएगा। तो ऋण ऋण का गुणा जब धन हो गया तो ये 16 जो आपका है, तो ये 35 और धन 16 हो जाएगा। तो 35 में 16 जब घट जाएगा तो ऋण का संख्या बड़ी है, तो ऋण 19/7 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 19/7 हमारा आंसर हो गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 6, यहां पर सरल करना है। फिर से क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको सरल रूप में लिखना है। 1/6 धन ब्रैकेट्स में ऋण 2/5 ब्रैकेट्स क्लोज, फिर ऋण, फिर ब्रैकेट्स में ऋण 2/15 और ब्रैकेट्स क्लोज। यहाँ पर हम हल करेंगे तो 1/6 धन ऋण 2/5 ऋण 2/15, इसमें लासा लेंगे, एक में 6 है, एक में 5 और एक 15, दोनों सब हर असमान है, तो यहाँ पर हम लासा लेंगे। लासा आएगा 6, 5 और 15 का लासा 30 होगा। लासा निकालना बच्चों आपको पहले भी बताया जा चुका है, पिछली कक्षाओं में आप लासा निकालना जानते हैं। तो यहाँ पर लासा 30 आया, तो 6 पंचे 30 और 5 एकम 5, फिर 5 छक्का 30, 5 का इसमें भाग दिया तो 5 छक्का 30। अब 6 का 2 के साथ माइनस 2 के साथ गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 ऋण का 12, ऋण का चिन्ह किया, 15 दूनी 30 2 आया और 2 का इसमें 2 के साथ माइनस 2 के साथ गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 ऋण का 4 आ गया। 5 धन ऋण 12 ऋण का 4। अब देखिए इनको हल करेंगे तो 5 ऋण धन ऋण का गुणा ऋण 12 ऋण का गुणा धन, तो 5 ऋण 12 धन 4/30। धन धन के जुड़ जाएंगे, 5 4 9 और ऋण 12 में से 9 घटाएंगे तो 3 आया, 3/30। 3/30 वो भी ऋण का 3 क्योंकि ऋण वाली संख्या बड़ी है, तो ऋण 3/30। इसको कट किए तो 3 एकम 3 3 दाहम 30, ऋण का 1/10 कितना आंसर आया, ऋण का 1/10 आ गया। सेकंड क्वेश्चन है इसी में, 3/8 ऋण ब्रैकेट्स के अंदर ऋण 2/3 ब्रैकेट्स क्लोज प्लस ऋण 5/36। इसका हल होगा
3/8 ऋण, ऋण का 2/3 धन, ऋण का 5/36। अब देखिए यहाँ 8, 3 और 36, इसमें लासा लेना पड़ेगा। तो लासा आएगा 72, 36, 3 और 8 का लासा 72, 72 लासा आया। अब 8 9 72, 9 होता है, भागफल 9 आया। अब 9 का गुणा 3 के साथ 9 तिया 27, ऋण का चिन्ह है, ऋण का चिन्ह रख दिया। अब इसका तो 24 त्याई 72, 24 त्याई 72 होता है, और 24 दूनी 48, ऋण का 48 आ गया, प्लस 36 दूनी 72 और 5 दूनी 10 हो गया। इसको हल करेंगे तो 27 ऋण, ऋण का गुणा धन, धन 48, और धन ऋण का गुणा ऋण, तो ऋण का 10। अब 27 48 को जोड़ देंगे और उसमें से 10 घटा देंगे, आएगा 65, 65/72। कितना हुआ? 65/72। यही आपका आंसर है, 65/72। प्रश्न नंबर 7, निम्नांकित में से कौन कौन से कथन सत्य हैं? अब यहाँ पर सत्य और असत्य बताना है। तो हम यहाँ पूछा गया तो कौन कौन से कथन सत्य हैं, तो हम सत्य और असत्य यहाँ सब बता रहे हैं। 2/5 में से ऋण 2/5 घटाने पर शेष फल 0 होता है। तो हम कर देते हैं वैसे, 2/5 में से ऋण 2/5 घटाने पर, तो 2/5 ऋण, ऋण का 2/5 घटा दिए। अब देखिए दोनों के हर बराबर हैं, तो हम सीधा सीधा इसमें कर देंगे। तो 2 ऋण, ऋण 2/5। अब देखिए ऋण ऋण का गुणा धन, तो 2 धन 2/5 आया कितना? 4/5। जबकि ये कहे कितना रहा है? शेषफल 0 होता है। तो शेषफल यहाँ 0 तो नहीं है, जब 0 होता तो सत्य होता, लेकिन यहाँ आंसर कितना रहा है? 4/5। तो आंसर क्या हो गया? असत्य। क्या आंसर आया? असत्य। दूसरा क्वेश्चन है, ऋण का 2/7 ऋण 3/7 बराबर ऋण 3/7 ऋण, ऋण का 2/7। अब देखिए इसको हल करेंगे तो इसमें दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए, बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। चलिए हम बायां पक्ष हल करते हैं और दायां पक्ष हल करते हैं। तो यहाँ पर भी हर बराबर हैं, तो सीधा लिख देंगे 7, और ऊपर ऋण का 2 ऋण का 3, इधर दाएं पक्ष में 7 और ऋण का 3 और ऋण, और फिर ब्रैकेट्स में ऋण का 2। अब देखिए इधर ऋण ऋण के चिन्ह हैं तो आपस में जुड़ जाएंगे, 3 2 5, ऋण का 5 आया, ऋण का 5/7 हो गया। इधर ऋण 3 और ऋण ऋण का चिन्ह धन हो जाता है, तो 2 आ गया धन का। ऋण 3 में से 2 घटाएंगे तो ऋण का 1 आएगा। इधर आया बाएं पक्ष में ऋण 5/7 और दाएं पक्ष में ऋण 1/7 है, जो कि बराबर नहीं है। अब यहाँ कहे क्या रहा है? बराबर होने चाहिए, दोनों पक्ष हमेशा बराबर होने चाहिए, बराबर पक्ष नहीं है, तो ये भी असत्य है। तीसरा क्वेश्चन है इसी में, ऋण का 3/4 ऋण, ऋण 7/4 बड़ा है 1/4 से। तो हम इसको ऋण 3/4 ऋण 7/4 को हल कर लेंगे और देखेंगे कि 1/4 से बड़ा है, या बड़ा है तो सत्य है, छोटा है तो असत्य है, तो बड़ा होना चाहिए। तो ऋण यहाँ भी देखिए हर बराबर हैं, लासा लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ऋण 3 और ऋण ब्रैकेट्स में ऋण 7, तो देखिए ऋण 3 और ऋण ऋण का गुणा धन, तो ऋण 3 धन 7/4 बड़ा है किससे? 1/4 से। अब 7 में से 3 घटा दिया तो 4 आ गया, 4/4 बराबर क्या हो गया? 1। तो जब 4/4 को कट किया तो 1 आया, जबकि 1/4 से 1 बड़ा ही है, क्योंकि 1/4 मतलब होता है 1 का चौथाई हिस्सा। कोई एक भाग है उसके 4 टुकड़े कर दिए जाएं और उस 4 टुकड़े का एक भाग, एक हिस्सा, और जबकि 1 पूरा पूरा होता है, तो 1 बड़ा है, 1 पूरा है और इधर 1 का 4 हिस्से किए गए हैं, तो 1 बड़ा होता है। और ये यही कह रहा है कि 1/4 बड़ा है, छोटा है किससे? 1 से, तो बिल्कुल सत्य है। ये हमारा क्वेश्चन सत्य है। इसका चौथा क्वेश्चन है, ऋण 5 क्या है? छोटा है ऋण 12/7 ऋण 8/7 से। तो ऋण 5 हल करेंगे हम, ऋण 5 छोटा है ऋण 12/7 ऋण 8/7 से, हल कर लेंगे। दोनों में देखिए 7 7 है हर, इसमें भी लासा लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ऋण 12 ऋण 8, ऋण ऋण के चिन्ह हैं, जुड़ जाएंगे आपस में। तो ऋण 5 छोटा है
12 8 20, ऋण का 20/7। अब अच्छा इसको हम अगर हल करते तो 7×21, ऋण का 3 के लगभग, 3 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 3 के लगभग आ रहा है। तो जो छोटी संख्या होती है, ऋणात्मक संख्या जो छोटी होती है वो बड़ी होती है, और जो बड़ी होती है वो छोटी होती है, क्योंकि ऋण है। तो इसमें ऋण 5 छोटा है और ये ऋण 3 के लगभग है, तो ऋण 5 छोटा है इससे, इसलिए ये भी सत्य है, ये कथन भी सत्य है।